एक छोटे से गांव रामपुर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू अपनी बूढ़ी माँ के साथ गांव के किनारे एक छोटी सी घर में रहता था। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था। कभी कभी तो घर में खाने के लिए भी मुश्किल से खाना मिलता था। रामपुर गांव छोटा जरूर था, लेकिन बहुत सुंदर था। गांव के चारों तरफ हरे भरे पेड़, खेत और एक बड़ा जंगल था। इसी जंगल से गांव के लोग अपनी रोजी रोटी कमाते थे। राजू भी उन्हीं लोगों में से एक था। राजू बेटा, तुम रोज इतनी मेहनत करते हो, मुझे कभी कभी लगता है तुम बहुत थक जाते होगे। माँ, थकन तो होती है, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि मेरी मेहनत से घर चल रहा है तो मुझे और हिम्मत मिलती है। और माँ, जब तक मैं हूँ आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। राजू का काम था जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचना। सुबह सूरज निकलने से पहले ही राजू उठ जाता था। अपनी पुरानी सी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की तरफ चल पड़ता। जंगल गांव से काफी दूर था। राजू को वहां पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता था। जंगल पहुंचकर राजू सूखे पेड़ों की लकड़ी काटता, फिर उन लकड़ियों को एक बड़ा गट्ठा बनाकर रस्सी से बांध लेता। उस गट्ठे को सर पर उठाकर वो धीरे धीरे बाजार तक ले जाता। ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या तेज हवा, राजू रोज जंगल जाता था। आज थोड़ी और लकड़ी काटनी होगी। माँ के लिए दवा भी खरीदनी है। कल रात उन्हें खांसी बहुत हो रही थी। राजू दिन भर मेहनत करता और शाम को लकड़ी बाजार में बेच देता। कभी उसे अच्छे पैसे मिल जाते, कभी बहुत कम। लेकिन राजू कभी किसी से झूठ या धोखा नहीं करता था। गांव के लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे। एक दिन राजू जंगल में लकड़ी काट रहा था। दिन काफी गर्म था और राजू बहुत थक गया था। वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और थोड़ी देर आराम करने लगा। तभी अचानक राजू को जंगल के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है क्या? राजू तुरंत खड़ा हो गया। उसने ध्यान से आवाज की डायरेक्शन देखी और जंगल के अंदर दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। उनका पैर एक पत्थर में फंस गया था। अरे बाबा, आप ठीक तो हैं? बेटा, मेरा पैर फिसल गया। मैं चल भी नहीं पा रहा। राजू ने तुरंत बुजुर्ग आदमी को उठाया। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं आपकी मदद करता हूँ। तभी बुजुर्ग आदमी को अचानक कुछ याद आया। अरे बेटा, मेरा बैग कहीं गिर गया है। उस बैग में मेरे ज़रूरी कागज़ और पैसे हैं। अगर वो खो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। राजू ने तुरंत बैग ढूंढना शुरू किया। उसकी नज़र एक बड़े पेड़ के पास पड़े बैग पर पड़ी। राजू ने बैग उठाया। बैग काफी भारी था और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें हैरानी से खुल गईं। बैग में बहुत सारे पैसे और कुछ सोने के सिक्के थे। राजू कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर वो चाहे तो ये पैसे अपने पास रख सकता है। इससे उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। उसकी माँ को कभी तकलीफ नहीं होगी। नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। अगर मैं ये रख लूँगा तो माँ को क्या जवाब दूंगा? राजू ने बैग बंद किया और तुरंत बुजुर्ग आदमी के पास लौट गया। बाबा, ये रहा आपका बैग। बुजुर्ग आदमी ने बैग देखा और खुशी से खड़े हो गए। बेटा, तुम्हें ये बैग कहाँ मिला? वो पेड़ के पास गिरा हुआ था। क्या तुमने बैग खोला था? हाँ बाबा, लेकिन ये सब आपका है। बेटा, अगर तुम चाहते तो ये पैसे अपने पास रख सकते थे। फिर भी तुमने मुझे वापस कर दिया। बाबा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि दूसरों का हक कभी नहीं लेना चाहिए। बुजुर्ग आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेटा, मैं शहर का एक बड़ा लकड़ी का व्यापारी हूँ। आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। कुछ दिन बाद वो बुजुर्ग आदमी फिर से रामपुर गांव आए। इस बार वो सीधा राजू के घर गए। नमस्ते, आप कौन? मैं वो आदमी हूँ जिसे राजू ने जंगल में बचाया था। आज मैं उसका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। उन्होंने राजू को एक अच्छी नौकरी दी। राजू अब लकड़ी का काम सीखने लगा। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर लकड़ी खरीदने आते थे। माँ, अगर उस दिन मैं झूठ बोल देता तो शायद आज मेरी जिंदगी अलग होती। बेटा, सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन वही हमेशा सही होता है। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी भी ईमानदारी और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।